आने वाली खबरों को उठाना है, इस किस्म के वहां से कमेंट आएंगे अदालतों के अंदर से, इस किस्म के जजेस के रिमार्क्स आएंगे, ऐसी गर्म गर्म खबरें निकलेंगी कि 26 नवंबर को ताकि लोग भूल जाएं। लेकिन 26 नवंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो सवाल उठाया हुआ है ना, उसने सबका जीना हराम किया हुआ है कि गोली क्यों चलाई। अब गोली क्यों चलाई जो है ना किसी के पास इसका जवाब है और ना इस सवाल को कोई फेस कर पा रहा है, और यही सवाल जो है वो इस वक्त मुसीबत बना हुआ है। एक चीज नाजरीन इसके अंदर और है, जो डील जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो इमरान खान साहब को ऑफर की गई। इमरान खान साहब को नवंबर में यह कह दिया गया था कि अगर आप अपना एहतजाज मौखर कर दें या अपने एहतजाज को कैंसिल कर दें तो 15 दिसंबर से पहले पहले आपको रिहा कर दिया जाएगा। 15 दिसंबर से पहले पहले आपको पहुंचा दिया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा के जिस इलाके में आप चाहेंगे। उन्हें 2-3 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें एक नथिया गली का ऑप्शन भी था, और वो ये ऑप्शन देते हुए उन्होंने सोचा कि इमरान खान साहब वहां पे जरा कंफर्टेबल रहते हैं और पसंद करते हैं उस इलाके को, तो इनको वहीं भेज दिया जाए। और फिर ये कहा गया कि बाकी चीजें वहां पे इमरान खान साहब के साथ मिलकर आकर बैठकर मुज़ाकरात में तय कर ली जाएंगी, और वहां पे इमरान खान साहब के पास उनका टेलीफोन भी होगा, वो बातचीत भी कर सकेंगे और राब्तों में भी रह सकेंगे, वो किसी किस्म की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो आप बेफिक्र हो जाए, इमरान खान साहब को 15 दिसंबर से पहले पहले वहां पहुंचा दिया जाएगा। ये यकीन दहानी करवा दी गई थी और ये बातें भी कर दी गई थी। लेकिन इमरान खान साहब ने जो शर्त रखी, उन्होंने कहा जी कि फिर कुछ लोगों को तो फौरी तौर पर रिहा करें और मुझे भी रिहा करें, मैं 24 तारीख को खुद जलसा करके उसके बाद फिर मैं बाकी चीजें देखूंगा। लेकिन जो 2 चीजें इमरान खान साहब को कही गई जहां पे मामला फंस गया था, एक ये है कि इमरान खान साहब को कहा गया कि जनाब आप मैंडेट तो अपना भूल जाएं, वो आपको नहीं मिल रहा, हम आपको आजादी दे रहे हैं, आप जाकर इलेक्शन लड़ सकते हैं, यानी इसका रास्ता भी खुल जाएगा, आप आजाद हो जाएं जाकर अपना इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़कर आप कौमी असम्बली में आए और कौमी असम्बली में आकर आप अपोजिशन लीडर के तौर पर अपना रोल प्ले करें, और फिलहाल आप मैंडेट की वापसी भूल जाएं। हो सकता है कि मिड टर्म इलेक्शन पाकिस्तान में करवा दिए जाएं, लेकिन अभी आप इस सेटअप को चलने देंगे, इसके अंदर आप रुकावट नहीं डालेंगे। ये सारी चीजें इमरान खान साहब के सामने रखी गई, जिन पे इमरान खान साहब ने फिर अपनी एहतजाज की कॉल को वापस लेने से इनकार कर दिया। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इमरान खान साहब को कहा गया था कि 15 दिसंबर से पहले पहले आपको खैबर पख्तूनख्वा पहुंचा दिया जाएगा, आप एक जगह पे रहेंगे जरूर, लेकिन आप गिरफ्तारी के स्टेटस में नहीं होंगे, आप जिससे मर्जी मुलाकातें करेंगे, जिससे मर्जी टेलीफोन पे बात करेंगे, आप फ्री होंगे, और आपके साथ मुज़ाकरात भी किए जाएंगे फ्यूचर के हवाले से, मामलात आपके साथ तय भी हो जाएंगे। लेकिन आप इलेक्शन लड़ें और लड़के कौमी असम्बली में आना चाहें तो आप आ जाएं, मगर मैंडेट जो है वो आपको अभी वापस नहीं मिलेगा, इसको आप भूल जाएं। हाँ, मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है, उसके ऊपर चीजें बाद में तय कर ली जाएंगी। ये जनाब चीजें इमरान खान साहब के सामने रखी गई, तो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं जी, मैंने 24 तारीख से पहले आप मुझे छोड़ें, मैं जाके वो जलसा खुद करूं। अब वहां पे इमरान खान साहब का और एक उनका ट्रस्ट का एक डेफिसिट है, और उसकी वजह से फिर ये मामला आगे नहीं बढ़ सका। अच्छा, जितना ये इमरान खान साहब को छोड़ना क्यों चाहते थे, इसके बारे में सबसे बड़ा सवाल ये है, यानी अगर छोड़ना चाह रहे थे, क्यों छोड़ना चाह रहे थे, तो मैं आपको बताता हूं। जो कुछ भी बैरूनी दुनिया से प्रेशर आ रहा था ना लगातार, वो प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पहली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट के पसीने छूट गए थे और हुकूमत बहुत परेशान थी। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को अब छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि तासुर ये ना जाए कि इमरान खान साहब को छोड़ा गया या हम पे कोई प्रेशर आया या हम इमरान खान साहब से डर के हमने छोड़ा है या कोई पब्लिक प्रोटेस्ट के नतीजे में हमने छोड़ा है। हम इस तरह छोड़ेंगे कि अदालतों के जरिए से छूट गए और फिर वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। तो ये इस किस्म का एक खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे। इमरान खान साहब ने इसके अंदर जो है वो तस्लीम नहीं किया। जो प्रेशर खास तौर पे आया था अमेरिका में, जब एक लेटर सामने आया था, उसको रोकने की बहुत कोशिश की गई पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन वो लेटर रुका नहीं। अभी कुछ और चीजें भी कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में और बरतानिया में हो रही हैं। आने वाले दिनों में आप वो चीजें होती हुई और उनका इंपैक्ट आता हुआ पाकिस्तान में देखेंगे। मेरी बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों से बात हुई है, वो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके नतायज आपको थोड़े दिनों में मिलना शुरू हो जाएंगे। और दिसंबर के महीने के अंदर अमेरिका से एक बड़ी डेवलपमेंट भी आ सकती है, और यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ट्वीट कर सकते हैं, कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं इमरान खान साहब के बारे में। तो इसको कोई बैद नहीं है कि वो वाकई ये कर भी सकते हैं, और अगर वो ये करेंगे तो इसका पाकिस्तान पे इंपैक्ट आएगा। तो क्या इमरान खान साहब को अब रिहा किया जा सकता है? देखें, जितना प्रेशर नवंबर में था ना इमरान खान को छोड़ने का, उससे ज्यादा प्रेशर दिसंबर में इमरान खान साहब को छोड़ने का। मैं वजह बताता हूं। देखिए, पहले सिर्फ बैरूनी प्रेशर था जिसकी वजह से इमरान खान साहब को छोड़ने का फैसला हो गया था, और अब तो कत्ल भी हो चुके हैं। अब जो शहादतें हो चुकी हैं, जो बंदे उनके लापता है, पता नहीं वो जिंदा है या उनकी लाशें गायब कर दी गई हैं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, इसका प्रेशर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे और हुकूमत पे बहुत ज्यादा पड़ा है, और वो बहुत ज्यादा परेशान है। लिहाजा इमरान खान साहब को अब अंदर रखना ज्यादा आसान नहीं है।
दूसरी बात यह है कि छोड़ना भी पहले से ज्यादा मुश्किल है कि इमरान खान साहब को छोड़ेंगे तो क्या वो कंप्रोमाइज कर लेंगे इन शोहदा के ऊपर। तो अभी तक का जो इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इमरान खान साहब कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अजीब है। यानी आज जो तारीख है वो, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 8 तारीख है, 8 है दिसंबर की, 26 नवंबर का वकूआ है। अब आप देख लें कितने दिन हो गए। अभी तक ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कत्लों की FIR जमा करवाई है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लापता अफराद के हवाले से कानूनी कार्रवाई शुरू की है कि जनाब हमारे ये बंदे लापता हैं, हमें जो है वो हम हेबियस की पिटीशन कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि यहीं से लापता हुए थे। हर बंदे की अलग अलग पिटीशन डाल दें, हमारा ये बंदा लापता है, ये बंदा लापता है, ये बंदा लापता है। एक एक वकील को 20-20 केस देते, सारे केसेस लगेंगे ना, हाई कोर्ट के अंदर केस लगेंगे। ऐसा तो नहीं होता सकता कि सारे के सारे केसेस एक जज के पास लग जाएं। तो सारे केसेस के ऊपर इनको हेबियस की या बंदे लापता होने की पिटीशंस डालनी चाहिए जो बंदे लापता हुए हैं। तो अभी तक ना तो तहरीक इंसाफ की कत्लों की FIR सामने आई, ना लापता अफराद के हवाले से कोई कानूनी कार्रवाई इन्होंने शुरू की, ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब ने रुजू करने का कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू भी नहीं किया गया, ना ही CCTV फुटेज को सिक्योर करने के हवाले से या उसको महफूज करने के हवाले से कोई कानूनी रास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक इख्तियार नहीं किया। अब दूसरी जानिब आप ये देखें कि मीडिया वाले बेचारे छुपते फिर रहे हैं। अब देखें जो बंदे शहीद हुए वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आए थे ना, मीडिया वाले उसकी गवाही दे रहे हैं, मीडिया वाले अपने मौके के ऊपर डट गए हैं, वो बेचारे छुपते फिर रहे हैं, रूपोश हो रहे हैं, उनके घरों पे छापे पड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जिम्मेदारान हैं, जिनकी अब जिम्मेदारी है ये मुकदमात करवाने की और इन सारे केसेस को लड़ने की, वो इस्लामाबाद में खुल के फिर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो यहां से सवाल जन्म लेते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई में संजीदा है अपने शोहदा के खून के बारे में इंसाफ लेने के लिए। अभी तक जो हम देख रहे हैं, यानी इतने दिन काफी होते हैं, 12-13 दिन हो गए हैं, 2 हफ्ते होने वाले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक अपनी FIR नहीं करवाई, अभी तक वो तहरीरें ही सामने नहीं आ रही, इनकी कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं की जिसमें ये इंसाफ लेने जा रहे हो। इमरान खान साहब की रिहाई का मामला दोबारा से खटाई में तो पड़ गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकेगा। इमरान खान साहब की जो 2 शराइत है ना, एक तो यह है कि मुझे बाहर निकालो, और दूसरी जो है वो 9 मई का और 26 नवंबर का जुडिशल एक इंक्वायरी करवाई जाए। इस पर जमात इस्लामी ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद कत्लेआम से हुक्मरान पीछा नहीं छुड़ा सकते, एक काबिल कबूल आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो कातिलों को बेनकाब करे। ये जनाब अब फजल रहमान साहब के बाद जमात इस्लामी भी मैदान में आ गई, और जितनी पॉलिटिकल पार्टी जमहूरी हैं वो सारे ये कह रहे हैं कि ये कत्लेआम है। सिर्फ MQM बिल्कुल खामोश है, और MQM का आपको पता है वो माजी में उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उनके लिए चीज़ें अहमियत नहीं रखती, और जिस तरह इंसानी जानें कराची में ज़ाया होती रही हैं और MQM क्या कुछ करती रही है ये आप सब कुछ जानते हैं, और उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ माजी में। ये भी एक हकीकत है कि माजी में जो MQM के साथ हुआ वो भी बहुत बुरा हुआ, बड़ा कत्लेआम हुआ है, कराची में बहुत बड़ा गेम खेला गया है और बहुत बड़ा पैसा उसके अंदर इन्वॉल्व था। अब जनाब ये MQM वाला मामला, फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है कत्लेआम के ऊपर। इस्लामाबाद में सियासी कारकुनों के कत्लेआम के ऊपर पीपल्स पार्टी मुजरिमाना तौर पर ना सिर्फ खामोश है बल्कि हमायत कर रही है इस हुकूमत की। और मैं आपको आज लिख कर देता हूं कि कुछ अरसे के बाद जब इलेक्शन में जाएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत के ऊपर यह एलिगेशन लगाएगी कि आपने इस्लामाबाद में कत्लेआम किया था, आप कातिल हो और हम उसका हिस्सा नहीं थे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में करेगी और डेफिनेटली करेगी। मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा ना करे, इनकी यही सियासत होती है, पहले ये साथ मिल जाएंगे और बाद में अपना मौक़िफ़ बदल देंगे। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक अपने इस हवाले से मायूस किया है। मुझे लगता था कि 2-4-5 दिन में 6 दिन में वो अपनी FIR और बाकी चीज़ें करवाएंगे, लेकिन वो बाकी सारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये वाला काम नहीं कर रहे कि वो अपने कारकुनों के लिए FIR करवा सकें, CCTV फुटेज को सिक्योर कर सकें, लापता अफराद के बारे में पता कर सकें, या उनकी बाजियाबी के लिए अदालतों से रुजू कर सकें, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर रुजू कर सकें। आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने जो हिम्मत दिखाई है उसकी दाद देना अगर ना दी जाएगी तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। आज़ाद कश्मीर के हर गांव से, करिए से, हर टाउन से, हर देहात से, हर जगह से, हर शहर से लोग निकले, सड़कों के ऊपर आए और उन्होंने अपना हक छीन लिया। ये रियासत उनको उनका हक नहीं दे रही थी और इन्होंने कभी उनको उनका हक नहीं देना था। इन्होंने ताकत का बेदरेग इस्तेमाल भी किया, लेकिन जब लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले और पूरा आज़ाद कश्मीर सड़कों पर आ गया तो उसके बाद हुकूमत बेबस हो गई।
जो वजीर वहां पे आए थे मुज़ाकरात करने के लिए, वो जिस तरह वहां से भागे हैं गाड़ियों में बैठ के अवाम के आगे लग के, वो मनाजिर भी हमने देखे। लोग मुंजमद कर देने वाली ठंड के अंदर, यानी आज़ाद कश्मीर की दरिया के किनारे सर्दी आपको अंदाजा है कितनी ज़्यादा होती है। वहां पे माइनस टेम्परेचर बन रहे थे। वहां पे लोग रात को अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ठिठुरती हुई सर्दी के अंदर सड़कों पे हजारों की तादाद में बैठे थे। वो एक कौम